कौन सा कराना है? ट्राइंगल। ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं? जिसे क्या कहते हैं? समोसे जैसा होता है ट्राइंगल, और कुछ नहीं मिला था बताने के लिए? 3 साइड, 3 डंडी होती है। कहते हैं वाहियात वाहियात बातें बता रहे हो। और बताओ। ठीक है। ट्राइंगल यहां से दिखाई दे रहा है ना, TRI मतलब ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, और एंगल्स मतलब तो पता ही है। तो जिस पॉलीगॉन में तुमको 3 एंगल दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। आप कहोगे पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड फिगर होता है उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ फिगर, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये सब किसके टाइप है? ट्राइंगल के टाइप है गधे। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का टाइप होगा। क्या हुआ? लड़ाई में इंटरेस्ट लेंगे हम अपना पढ़ाएं, तुम यार उधर डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है। ट्राइंगल यानी वो पॉलीगॉन जिसमें कितने एंगल्स हो? 3 एंगल्स हो, है ना? 3 एंगल होंगे तो साइड भी कितनी होंगी? 3 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स हैं यहां पे? 3 साइड्स हैं। और जहां पर भी ये दोनों लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन जहां पे मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पर भी 2 लाइन मीट करें उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये जो ABC है ये इसके क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। कई जगह क्या लिखा मिलता है? वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब, वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट ये वाला A, और अगर तीनों पॉइंट की बात करें ABC तो इसका मतलब किसकी बात करी जा रही है? वर्टिसेस बोला जा रहा है। ठीक है। 3 साइड ही इनकी, नाम क्या होंगे तीनों साइड्स के? ABCD नाम है। D इसमें है भी नहीं। बैल तरह बातें ना किया करो, बाकी सब बात अपनी जगह है। कि तीनों साइड्स के नाम बोलो, फिर एक साथ बोल दिए 3। ABC एक लाइन। इतने घोर गधे हो तुम लोग कि हम कह रहे हैं 3 साइड के नाम बताओ तो तुम बता रहे हो एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये साइड है। एंगल A, एंगल मतलब बोल रहे हो, पूछ रहे हैं साइड, बता रहे हो एंगल। हाँ, 3 साइड, एक हो गई AB। साइड्स बताओ। ये ट्राइंगल की साइड नहीं पहचान पा रहे हैं, क्या करेंगे? BC और AC। AB को हम चाहे AB बोले चाहे BA बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। BC को हम चाहे BC बोले चाहे CB बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। AC को चाहे हम AC बोले या CA बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों साइड्स होंगी। अब आ जाओ एंगल्स। कितने एंगल हैं इसके? 3 एंगल भी होंगे। कौन कौन से? एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है। एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल A को और भी कुछ बोल सकते हैं हम लोग। एंगल A को और भी कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक है। जनरली एंगल लिखने का तरीका ये होता है कि जहां पर एंगल बनता है उसको हम बीचों बीच में रखते हैं। जैसे ये ऐसे यहां बना है, ये A है मान लो, ये B है मान लो, और ये C है। ठीक है। एंगल का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि नहीं? इसको 3 तरह से हम लोग बुला सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एंगल A है, बोल सकते हैं कि नहीं? एंगल A बोल सकते हैं। या फिर BAC भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पे एंगल बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, इसको एंगल BAC भी बोल सकते हैं। या फिर इसको CAB भी बोल सकते हैं। CAB भी बोल सकते हैं। यहां पर भी ये बीच में आ रहा है, लेकिन क्या इसको हम BCA बोल सकते हैं? क्योंकि C बीच में आ रहा है ना, तो BCA नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे तो एंगल बन ही नहीं रहा है। तो किसी भी एंगल को पहचानना कैसे, ये समझ में आ गया? पहचान जाओगे कौन से एंगल को मेंशन किया गया है, ये जान जाओगे। जैसे इस एंगल को पुकारने के 3 तरीके हैं। मैं इसको एंगल A भी बोल सकता हूं, या फिर एंगल BAC भी बोल सकता हूं, या फिर CAB भी बोल सकता हूं। तीनों में से किसी तरह से भी बोल सकता हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ट्राइंगल जनरली वो पॉलीगॉन होगा जिसके पास 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे, है ना? तीनों साइड्स के नाम बता ही दिए, चाहे AB बोलो, चाहे BA बोलो, चाहे BC बोलो, चाहे CB बोलो, चाहे AC बोलो, चाहे CA बोलो, सब एक बात है। एंगल A बोलो, B बोलो, C बोलो,
या फिर उसका नाम पूरा पूरा लो, BAC और CAB, ABC और CBA, इसी तरह से ACB और BCA। तो इनके सारे पार्ट्स तो पहचान लोगे। और ABC क्या है? वर्टिसेस है। ये पूरी बात ट्रायंगल की क्लियर है कि नहीं? अब अगर एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल में और ले लूं, कोई एक ट्रायंगल और ले लूं, इसका नाम है मान लो PQR। इसका नाम क्या है? PQR। अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल लूं कि ये दो ट्रायंगल इस तरह से बराबर हो कि इनके हर एक पार्ट्स आपस में क्या हो जाए? बिल्कुल इक्वल हो जाए। यानी ये जो दो ट्रायंगल हैं इनके सारे के सारे पार्ट्स आपस में बिल्कुल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब सारे पार्ट्स कौन कौन से? टोटल कितने पार्ट होते हैं एक ट्रायंगल के पास? 6। इतनी कहानी समझाने के बाद भी 3 कह रहे हो। 3 साइड्स और 3 एंगल्स। भाई 3 साइड होंगी और 3 एंगल्स होंगे, तो टोटल कितने पार्ट हो गए? मैं कोई ऐसा ट्रायंगल उठाऊं जिसके 6 के 6 पार्ट इस वाले के 6 के 6 पार्ट के आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी इसकी तीनों साइड्स इसकी तीनों साइड्स के बराबर हो जाए, इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोलेंगे? यानी अगर मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इससे मुझे क्या बात समझ में आई कि इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स आपस में बिल्कुल बराबर है, सेम है। यानी तीनों साइड्स, इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के, इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के बराबर है। इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है? पक्का? नहीं समझ में आया? ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम लोग क्या यूज करते हैं? अब इस बात को लिखेंगे कैसे? जैसे लिखा ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? PQ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो या तो ऐसे 3 लाइन बनाओ, या तो ऐसे 3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ऐसे। ऊपर वाला थोड़ा ऐसे कर दो, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दोनों साइन किसका है? कॉन्ग्रुएंट का है। बात समझ में आई? ये साइन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो ये मेंशन कर रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? यानी इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के बराबर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो होती है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की। किसकी? करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी ऐसे भी समझ लो कि दो फिगर इस तरह से बराबर होंगे कि अगर उनको हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग मतलब ऊपर नीचे ना हो। जैसे एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा रखूं तो बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे ढक ले कि अगर इधर से देखो तो वो वाला नहीं दिखाई दे, और उधर से देखो तो यानी बिल्कुल बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। एक और टर्म होता है इससे रिलेटेड, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब एक जैसा। जो दिखने में एक जैसा होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन सिमिलर में हो सकता है कि एक ट्रायंगल छोटा हो और एक ट्रायंगल लेकिन दिखने में एक जैसा हो। ऐसा हो सकता है ना? जैसे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखने में एक जैसे लगेंगे क्योंकि उसमें तीनों साइड्स बराबर होती है। हो सकता है एक छोटा सा ट्रायंगल हो और एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल हो, लेकिन दोनों सिमिलर हो क्योंकि दिखने में एक जैसे होंगे। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर तो होंगे ही क्योंकि बिल्कुल बराबर हैं, शेप और साइज दोनों बिल्कुल बराबर है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। कैसा जरूरी है? हो सकता है एक छोटा और एक बड़ा हो। तो जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर जरूर होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होना जरूरी है। पक्की बात है कि वो बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है तो ऐसा पक्का नहीं है कि वो दोनों बिल्कुल बराबर भी हो, छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस बात को अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे सब सिमिलर होंगे। बट कन्वर्स नीड्स नॉट टू बी ट्रू। लेकिन इसका उल्टा ऐसा जरूरी नहीं है कि सही हो। बात समझ में आ गई? तो अगर मैंने बोला ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? और अगर मैं बोलूं ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फॉल्स। कैन बी, अगर मैं यहां पे कैन बी लगा दूं दैट सिमिलर ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट, अब ये बात सही है, हो सकता है, हो सकता है सिमिलर ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट, ये हो सकता है। बट अगर मैं कहूं ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो ये बात गलत है, यानी फॉल्स है ना? समझ में आ गई ये बात? अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये होता है, जैसे ये दोनों अपने हाथ देख रहे हो ना, सबके पास हाथ है ना, किसी के पास 6 उंगलियां तो नहीं है। ऋतिक रोशन कोई बैठा हो यहां पे? नहीं है ना? अगर तुम अपने दाएं हाथ को, यानी ये पंजा जो है तुम्हारा, इसको अगर तुम बाएं पे रखो, तुम देखोगे कि ये इस तरह से बराबर है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। किसी के हाथ में ओवरलैपिंग हो रही है?
कि ये वाली उंगली इसके ऊपर निकल जा रही है, ये वाली इसके ऊपर निकल जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? यानी अगर मैं ऐसे करूं इसको तो तुम देखोगे कि मेरा ये वाला पंजा दूसरे वाले को इस तरह से छुपा रखा है उसने कि दूसरा वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अबे बैल ठीक है, अगर तिरछा करूंगा तब तो इधर दिखाई देगा, लेकिन ये सामने से ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो इस चीज को क्या बोलेंगे कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब यह है कि एक तो तरीका यह है कि तुम्हारी ये पांचों उंगलियां इस पांचों उंगलियों के बराबर हो। एक तो ये चीज है कि इसकी पांचों उंगलियां इसके पांचों उंगलियों के बराबर हो, लेकिन अगर करेक्ट ऑर्डर में बराबर नहीं है तो सारी बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये करेक्ट ऑर्डर में बराबर नहीं है, जैसे हो सकता है कि तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे अंगूठे के बराबर ना हो, तुम्हारी इस वाली उंगली के बराबर हो, मतलब ये पांचों उंगलियां बराबर हो लेकिन करेक्ट ऑर्डर में बराबर ना हो। ओवरलैपिंग कब नहीं होगी? जब ऑर्डर करेक्ट होगा, अंगूठा अंगूठे के बराबर, ये उंगली इस उंगली के बराबर, ये इसके बराबर, ये इस तरह से होगा, तब ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इसके पार्ट्स आपस में बराबर हो लेकिन ऑर्डर उल्टा सीधा हो, तब तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से हम लोगों को यह समझना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसका पार्ट देखो यहां से AB और इसका पार्ट यहां से PQ, दोनों ऐसे सेम जगह पे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कॉमन कहां दिख रहा है भाई? यहां पे QR है और यहां पे BC है, तो BC और QR आपस में क्या होंगे? यहां पे PR है और यहां पर AC है, आपस में बराबर। P किसके बराबर? Q किसके बराबर? R किसके बराबर? बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया ना कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक, अब अगर हमको चेक करना है कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब कहां तक हम लोग 6 पार्ट बराबर दिखाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम लोग 6 पार्ट को बराबर ढूंढे। तो उसके लिए कुछ ऐसे मेथड ढूंढे गए कि एक काम करते हैं कि भाई इसमें से कोई अगर 3 चीज मिल जाए हमको जिससे बाकी 3 चीज ना प्रूव करनी पड़े, अपने आप क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लिया इसके 3 पार्ट, हमें मतलब कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए एक रूल ये बनाया गया कि अगर इसके 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट, यानी कोई ऐसे 3 पार्ट ढूंढे जाएं कि अगर हम सिर्फ 3 पार्ट को बराबर कर ले, वहीं से हमको पता चल जाए कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों ट्राइंगल के सारे पार्ट, सारे मतलब 6 के 6 पार्ट्स आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। लेकिन अब अगर मान लिया हमको प्रूव करना है, हमको शो करना है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा तरीका निकाला गया कि अगर कोई 3 चीजें भी तुम बराबर कर लो तो वो दोनों फिगर आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोल तो लो पहले, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्फ्रेंस, कॉन्ग्रुएंट स्पेलिंग पता है? कंगारू का इवेंट, कॉन्ग्रुएंट स्पेलिंग पता है? स्पेलिंग भी बताऊं? करम बेच खाओ तुम लोग, इसीलिए तो नंबर नहीं आता है। CON, कॉन्ग्रुएंट, यानी 2 ट्राइंगल बराबर हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा और इस प्रॉपर्टी को कॉन्ग्रुएंसी बोला जाएगा। ठीक, अब क्या ऐसी बातें निकाली गई जिससे पता चले कि ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे? गधा, लिख दिए तब भी नहीं पढ़ पा रहा तो चश्मा लेकर आया करना भाई। चश्मा है कहां? बिना चश्मे के क्लास में चले आए, हद खत्म करें। अब देखो 3 पार्ट्स में क्या क्या डिसाइड किया गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी निकाली गई SSS। पहले कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो गई तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमको एंगल चेक करने की जरूरत, एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमको पार्ट्स इक्वल होंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, ये ध्यान रखना। पार्ट्स आपस में क्या बोले जाएंगे? इक्वल बोले जाएंगे। ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिखेंगे हमेशा साइन के साथ। तो पहला रूल क्या हुआ? SSS, यानी अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये दोनों फिगर क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर। अब सारे पार्ट्स में बचे कौन? 3 साइड तो इन्होंने दे ही दी थी बराबर है, बचे कौन? 3।
एंगल, तो वो तीनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा बनाया गया SAS। दूसरा क्या बनाया गया? साइड एंगल, यानी इसमें दो साइड है और एक, अब इसमें स्पेशल क्या है कि एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, यानी जो दो साइड उठाओगे एंगल हमेशा उनके बीच वाला होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि दो साइड बराबर हो जाए, यानी इसकी दो साइड इसकी दो साइड के बराबर हो जाए और इन उनके बीच का एंगल इसके भी बीच के एंगल के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके बचे हुए पार्ट्स भी आपस में बचे कौन से? भाई दो साइड अगर बराबर हो गई तो एक साइड और बची ना, एक पेयर और बचा ना, तो वो पेयर भी आपस में बराबर हो जाएगा। दो पेयर एंगल के बचे, वो पेयर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जैसे दो साइड, मैंने तुमसे कहा कि PQ और AB आपस में बराबर है, मैंने तुमको क्या इंफॉर्मेशन दे दी कि PQ और AB आपस में बराबर है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने ये दी कि QR और BC आपस में बराबर है, दो इंफॉर्मेशन ये दे दी। तीसरी इंफॉर्मेशन ये दी कि एंगल R और एंगल C आपस में बराबर है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इस तीन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हाँ या ना? क्या इन इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? ये तरीके फिर से बताओ जरा, इसमें हमने बताया क्या है, कैसे होगा? अब बोलो ना जल्दी, क्या बताया है? ये SAS का मतलब क्या समझाया है? साइड एंगल, साइड में क्या चीज बताइए, ध्यान रखना है। दो साइड और एंगल कहां होना चाहिए? अगर एंगल बीच में नहीं हुआ उन दोनों के तो कॉन्ग्रुएंट। चेक किया तुम लोगों ने कि बस बोल दिया? हाँ मैंने कहा था, मैंने अब सबने कहा था। बोला मैं अंतर्यामी हूं कि तुम नहीं बोले हो, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो। मैं पाइप से बोलूंगा अभी। ये PQ और AB बराबर दिया, QR और BC बराबर दिया, तो यहां से साइड उठाई PQ और QR, यही दोनों साइड तो उठाई, तो एंगल इन्हीं दोनों के बीच वाला चाहिए ना। और इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? अगर QB के बराबर होता तब तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता, लेकिन QB के बराबर नहीं है, हमने R और C को बराबर दिया है, तो ये नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर R और C को मैं बराबर करता हूं, अगर मैं R और, तो मुझे साइड कौन सी चाहिए होगी? QR और BC और PR और AC, तब ये बीच का एंगल मेरे लिए काम कर जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? पक्का? दोनों तरीके समझ में आ गए? SSS तो बिल्कुल आसान है, इसकी तीनों साइड के बराबर, गेम ओवर। इसकी दो साइड और उनके बीच का एंगल, इसकी दो साइड और बीच के एंगल के बराबर, गेम ओवर। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि नहीं? तीसरी पे आते हैं। क्या मतलब हुआ? एंगल, साइड, एंगल, यानी दो एंगल और साइड बीच की मतलब कॉमन साइड। जो दो एंगल उठाओगे साइड उनके बीच में होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि P और A बराबर है, मैंने क्या कहा? P और A। दूसरा मैंने कहा Q और B, ये दो एंगल दे दिए ना, तो अब मुझे साइड कौन सी चाहिए होगी? साइड का नाम बोलो, कौन सी चाहिए होगी? PQ। इधर से कौन सी चाहिए होगी? बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई अगर मैंने P और Q उठाया तो मुझे बीच की साइड, यहां A और B के बराबर था, बीच की साइड, यानी अगर P A के बराबर Q B के बराबर, तो PQ और AB को बराबर होना पड़ेगा, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या हो जाएंगे? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वाला रूल समझ में आया? अगर मैंने ये दो लिया और साइड ले ली अलग कोई, तो A से नहीं लगेगा, A से तब कौन सा लगेगा? AAS लग जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। कॉन्ग्रुएंट देखो, जब भी दो एंगल और एक साइड मिलेगी कॉन्ग्रुएंट तो होगा, ये बात फिक्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तो ये बात तो पक्की है कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है। डिसाइड तुमको करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है। अगर दोनों एंगल मिल जाए और बीच की साइड मिल जाए तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? AS। और अगर दो एंगल मिले और साइड उन दोनों के बीच वाली ना हो, कोई और साइड हो, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? अब बात समझ में आ गई?
ए से और ए समझ में आ गया। यानी जब भी दो एंगल एक साइड मिले, दोनों फिगर आपस में हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर बीच की साइड ना दूसरी कोई साइड मिले, चारों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि नहीं? सास नहीं समझ में आई इनको अपनी, सास। एस का मतलब क्या, दो साइड, दो साइड, इसमें जो भी दो साइड, जैसे इसका एक पेयर होता है ना, हमेशा पेयर समझो, इसका जो पेयर उठाओगे, जो दो पेयर मिलेगा साइड का, एंगल हमेशा उसके बीच में होना चाहिए, एंगल हमेशा उसके, जैसे मैंने कहा पी आर और एसी बराबर है, पी आर और एसी, और एक पेयर कहा मैंने क्यू आर और बीसी बराबर है, तो कौन सी दो साइड का मैं देख रहा हूं, ये वाली और ये वाली। तो एंगल जो चाहिए होगा वो इन्हीं दोनों के बीच का चाहिए होगा, तब बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, ये तो इन दोनों, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब बात समझ में आएगी नहीं? तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल चाहिए, ये कहता है तुम्हारी सास, कहती है मतलब, कहता नहीं है, समझ गए सास। अब आ जाओ, एक और रूल होता है RHS, राइट, ये हमेशा लगेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमेशा किस में लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। और H क्या है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को कैसे पहचानते हैं हम लोग, बीच में, भाई पहचानते कैसे, सिर्फ इतना बताओ, पाइथागोरस 90 के ठीक सामने दिखेगी तुमको, कहां दिखेगी, वो हाइपोटेन्यूज होगी। कैसे भी, जैसे मान लिया मैंने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, यहां 90 है, तो 90 के ठीक सामने ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। मैंने ऐसे बनाया, ये 90 है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, टेनियस नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाइपोटेन्यूज पहचानने, एक एंगल यानी एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, एक हाइपोटेन्यूज मिलेगा। अब बची दो साइड में से कोई एक साइड बराबर हो जाएगी, तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RHS। RHS की स्पेशलिटी ये कहां लगेगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, अदरवाइज यूज, बाकी किसी ट्रायंगल में यूज नहीं करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? क्या जरा पूरा निचोड़ बताओ, क्या क्या हम लोगों ने बात करी। भाई तरह बैठे फिर मेरा मुंह देख रहे हैं, चाहे जितना बता दो। हम लोगों ने बात करी ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के सारे पार्ट्स यानी तीनों एंगल्स और तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल के बराबर हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका जो शेप है वो सेम है और उसका जो साइज है वो भी सेम है। पहले कह रहा अलग, फिर कह रहा है, ठीक है। यानी वो दिखने में भी एक जैसा है और शेप में भी बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल बराबर है। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ। अब जब तुमसे बोला जाए कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो उसके लिए 5 प्रॉपर्टी बनाई गई। कितनी प्रॉपर्टी बनाई गई? 5। उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है? SSS, यानी किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो जाती हैं, तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सारे पार्ट्स अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने कहा SS, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गया। या फिर दो एंगल और उनके बीच का साइड हो, या फिर दो एंगल और कोई भी एक साइड हो, या फिर एक राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज हो और साइड। ये पांचों बातें समझ में आ गई। अगर ये पांचों समझ में आ गई तो हम लोग 7.1 पे यानी पहली एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। अगर यहां कोई डाउट है तो फिर तुमको आगे वहां प्रॉब्लम होगी। अब इसमें से किसी को कहीं पे डाउट हो वो पूछ लो, ताकि हम लोग 7.1 पे चले। अब इसमें क्या करोगे? ठीक है, चले 7.1 पे। चलो 7.1 का ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे समझ ही चुके हो। एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD। क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना? 4 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड का मतलब 4, यानी जिस पॉलीगॉन में 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसमें एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि AC और AD बराबर है। ये AC है और ये क्या है? AD है। ये दोनों आपस में बराबर है। ये इन्होंने पहले से तुमको बता रखा है। दूसरा कह रहे हैं कि AB जो है वो एंगल A को
बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी एंगल ए को क्या कर रहा है, क्या कह रहा है होगा कोई यार, ए बी एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट मतलब होता है कट करना, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करना, इक्वली बांटना। तो अगर कोई चीज बाइसेक्ट हो रही है इसका मतलब दो बराबर टुकड़ों में बट रही है, यानी 60 डिग्री का एंगल है तो वो कितने में बटेगा, 30-30 में बटेगा, बाइसेक्ट का ये मतलब होता है। तो एक इंफॉर्मेशन इन्होंने ये दी कि एसी और एडी बराबर है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो ए बी है, ये देख रहे हो ए बी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब दो बराबर टुकड़ों में बांट रही है, यानी एंगल ए, ये जो पूरा एंगल था ये दो बराबर एंगल में बट गया। दो बराबर एंगल कौन से, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये, दोनों आपस में बराबर हैं, यही तो दूसरी इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ। बोलो इस वाले एंगल को क्या बोलोगे, नाम लो इसका। अब देखो सिर्फ एंगल ए नहीं बोल सकते, एंगल ए बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए पर 3 एंगल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, एक तो ये पूरा पूरा एंगल है, दूसरा एक ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, तो पूरा नाम इसका लेना पड़ेगा। तो इस एंगल सी का पूरा नाम क्या है, सी ए बी, या फिर इधर से पढ़े तो बी ए सी, दोनों नाम कह सकते हैं। इस वाले एंगल ए को क्या बोलेंगे, बी ए डी, सी दिख रहा है, या फिर डी ए सी, डी कुछ नहीं दिखाई देता, हवा में बोल देंगे, जो मुंह में आए बोल दो, गलत सही अलायक। अब देखो कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। हमसे कह रहा है इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा हम हमेशा उन दो ट्राइंगल को उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल की बात करनी है, ए बी सी की और ए बी डी की। फिर कोई गलत बोला, कोई और एंगल ट्राइंगल का नाम लिया था ना, मेरे कान बज रहे होंगे। ए बी सी और ए बी डी, दो ट्राइंगल उठा लिए। हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि क्या इनके वो कोई 3 पार्ट बराबर हो रहे हैं, जिन 3 पार्ट से हमको क्या मिल जाए, या तो एस 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 मिल जाए, या फिर एस एस मिल जाए, या ए एस ए मिल जाए, या ए एस मिल जाए, या आर एच एस मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो इसके पार्ट हमको पहले से गिवन होंगे वो हम नोट डाउन कर लेंगे। एबीसी का ही पार्ट है तो एसी, कि किसी और का पार्ट है, एबीसी का पार्ट है एसी की नहीं है, ट्राइंगल देखो एबीसी, एबीसी का पार्ट है एसी की नहीं है, और एबीडी का पार्ट है एडी, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये इंफॉर्मेशन तुम कहां से लेकर आए हो, क्वेश्चन में गिवन थे तो ब्रैकेट में क्या लिख दो, गिवन। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उठा के लिख दिया। क्वेश्चन में हमें पहले से बता रखा है कि एसी और एडी आपस में बराबर है। दूसरा क्वेश्चन ने यह भी कहा है कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए बी सी का कौन सा एंगल है, ये वाला सी ए बी, ये इसका एंगल है कि नहीं है, बोलो। ये इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है कि नहीं है, और दूसरे वाले ट्राइंगल का हिस्सा डी ए बी है कि नहीं है, बोलो। और ये दोनों आपस में बराबर है। ये बात भी हमको कहां से मिली, क्वेश्चन में गिवन थी। 2 पार्ट तो हमको क्वेश्चन ने दे दिए, अब हमको क्या ढूंढना है, तीसरा पार्ट ढूंढना है। मतलब एक पार्ट हमको ढूंढना है, 2 इन्होंने दे दिया, अब तीसरा इसमें ढूंढो कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखो सबसे आसान चीज ये ढूंढने के लिए कि 2 ट्राइंगल में कितनी साइड होनी चाहिए। एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 2 में कितनी होनी चाहिए, 6। जरा गिनो कितनी साइड है इन दोनों में। गधा गिन भी नहीं पा रहा है, 4 दिखाई दे रही हैं इसको। कोने कोने गिन रहे थे। टोटल कितनी साइड यहां पे दिख रही हैं, 1 2 3 4, और बीच में ये होनी कितनी चाहिए थी। इसका मतलब एक साइड क्या है, गायब नहीं है। इसका मतलब एक साइड है जो कॉमन है, जो इस ट्राइंगल के लिए भी काम कर रही है। और जैसे ये वाली दीवार देख रहे हो, इसके बगल में एक रूम है, ये वाला रूम है, तो ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो वॉल है, ये दोनों का हिस्सा है ना। इस रूम के लिए देखें तो उसकी भी ये वॉल है, और पीछे वाले रूम के लिए देखें तो ये उसके लिए भी एक दीवार है कि नहीं है। यानी ये वाली वॉल दोनों के लिए क्या है, कॉमन रोल प्ले कर रही है। यानी ये इसका हिस्सा भी काउंट होगी और बगल वाले रूम का भी हिस्सा। इसमें कौन सी साइड है जो दोनों तरफ से खेल रही है, ए बी ना, मिली खेल रही है, इसके साथ भी है। और ये यहां पे देख लो,
इसमें भी ए बी दिखाई दे रहा है और इसमें भी ए बी, मतलब ये दोनों के साथ खेल रही है। तो इसको जैसे क्रिकेट में नहीं कॉमन खिलवा देते हैं कि दोनों तरफ से बैटिंग भी मिलेगी, दोनों तरफ से बॉलिंग मिलेगी, फील्डिंग भी लेकिन करना पड़ता है दोनों तरफ से, है ना। तो ए बी क्या कर रहा है, कॉमन खेल रहा है, इनकी तरफ से भी खेलेगा, और तो इधर भी लिखो ए बी और इधर भी क्या लिखें, क्योंकि दोनों तरफ से खेल रहा है। और रीजन क्या लिखेंगे, कॉम, ये गधा वाले बहुत गधापन बात कर रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन लिख दी थी भाई, कॉमन है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हमको क्या क्या मिल गया, दो साइड मिल गई और दो साइड एक एंगल, इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी लगी होगी, ऐसे दो साइड एक एंगल। सोच समझ के बोलो ना, भी पीट पाट देंगे, बता रहे हैं, बार बार उल्टा सीधा बोल रहा है। दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी, SAS। और यहां से भी देख लो, ये दोनों साइड थी, ये वाली कॉमन थी, एंगल देखो इन्हीं दोनों के बीच में मिला कि नहीं मिला भाई, ये दोनों साइड बीच का एंगल, ये दोनों साइड बीच का एंगल, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, SAS। जो SAS प्रॉपर्टी लगी, ये दोनों फिगर आपस में क्या हो गए, अब लिखेंगे कैसे, कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या लगाया, साइन ABD, लिख दिया कि नहीं। कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, बाई प्रॉपर्टी कौन सी लगाइए, तो यहां आगे हमेशा प्रॉपर्टी लिख देना, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ज्यादा नहीं होगा तो बाई SAS भी लिखोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो बोला था कि प्रूफ करो, यही बोला था ना प्रूफ करो, हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि तुम BC और BD के बारे में क्या कहते हो। तो भाई BC है इस ट्राइंगल का पार्ट और BD है, जब ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो इनके सारे पार्ट्स आपस में हो गए बराबर। पार्ट को इक्वल बोलो, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलो, कॉमन कॉमन कर रहा है, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके सारे पार्ट्स आपस में, तो BC इसका पार्ट है, BD इसका पार्ट है, ये दोनों भी आपस में, भाई दो साइड पहले से बराबर थी, तीसरी बची वो भी आपस में क्या हो गई, तो हम लिखेंगे कि इसलिए BC और BD ये आपस में क्या हो गए, बाई CPCT। अब तुम कहोगे CPCT क्या होता है, कोई बात मत जानो, खाली लिख देना CPCT। इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं। तो ये CPCT का मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। बात समझ में आ गई कि नहीं। इससे तुमको बेसिक एक आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लग गया आइडिया कि नहीं, नहीं लगा, लग गया। बहुत समझदार हो तुम लोग, पक्का समझ गए हो ना। आइडिया लगा तो अब आइडिया लगा तो उसको इंप्लीमेंट करोगे तभी तो सीखोगे। खाली हम आइडिया लगवाए यहां क्वेश्चन लगा लगा के, मतलब एज ए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। एक क्वेश्चन लगा के समझ में आ गया। हर बार क्या करना है, जिन दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन दोनों को उठाओ, उनके देखो कितने पार्ट्स आपस में बराबर हो रहे हैं, कितने गिवन इंफॉर्मेशन से हो रहे हैं, कितने हम अपने आप से निकाल सकते हैं। ऐसे करके 3 पार्ट बराबर दिखा लो। 3 पार्ट को बराबर दिखाने से ऐसा देख लो कि तुम्हारा कोई ना कोई रूल अप्लाई हो जाए, चाहे SSS हो जाए, SAS हो जाए, ASA, कोई रूल अप्लाई हो जाए। जब कोई रूल अप्लाई हो जाएगा तो वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर, किस रूल से, बाई, आगे क्या लिख देंगे, बाई CPCT। बस समझ में आ गई बात। अब आगे के क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे। एक तो हम ऐसे ही समझा दिए, बाकी लगवाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग ट्राई करके आओगे, खुद से करने की कोशिश करोगे। खुद से लगाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाओगे तो हम पहले तुमको लगाएंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। समझ गए ना, पहले तुमको लोगों को लगाएंगे उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। तुम लोग को लगाने के लिए मेरे पास वो रखा हुआ है, क्या, पाइप। ठीक है, देखा है ना, देखा है, लेकिन अभी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको स्टार्ट करो लगाना, फिर हम लोग अगले उसमें इसको 5 जो बचे क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। डन, स्टार्ट हो जाओ फिर।